लेते हैं। आइए, सबसे पहला है क्वेश्चन इसी से संबंधित है। जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन मनान बेस्डो ने किस स्कूल की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, फिलोथ्रोपियम। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। मड बाथ वाज प्रिविलेंट, जो कीचड़ स्नान था वो कहाँ पे प्रचलित था? एथेंस में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच एंशिएंट कंट्री हैज एक्सपीरियंस गोल्डन एज इन फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज स्पोर्ट्स? वह कौन सा प्राचीन देश है जिसने शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी सुनहरा युग महसूस किया था? तो ग्रीक ने किया था। ग्रीक ने, आपने ग्रीक में पढ़ा है, जो ग्रीक में हमारा लेटर एथेंस पीरियड आया था वहां पर, ठीक है, गोल्डन पीरियड भी इसको बोला गया। क्यों बोला गया? वो इसलिए बोला गया कि वहां पर जो चार महान फिलोसफर, चार अब बोलेंगे तो तीन तो मेन फिलोसफर हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उसके साथ साथ और कौन था, कोई बताएगा? चौथा नाम हिप्पोक्रेटस। हाँ, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, हाँ, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, तो ये चार महान व्यक्तित्व तो पैदा हुए थे जिन्होंने दुनिया को आज उन्हीं के फिलॉसफी पर, उन्हीं के ज्ञान पर आगे बढ़ा रही है। तो इसीलिए उस एज को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता था। आगे बात करेंगे, जो पैलेस्ट्रा था वो कहाँ पे फेमस था, किस एंशियंट में फेमस था पैलेस्ट्रा? होगा। तो म्यूजिक स्कूल था, स्टेडियम था, रेसलिंग था और स्विमिंग था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा इसमें। रेसलिंग स्कूल को हम उस समय पैलेस्ट्रा कहते थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। अ हेल्दी माइंड इज अ सेट इन हेल्दी बॉडी, ये अरस्तु ने इसको सबसे पहले बोला था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए दिल्ली में प्लेटो माना गया था, वो गलती से माना गया था, इसका कहीं भी साक्ष्य नहीं है। लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, उसमें अरस्तु का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस के लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, टू प्रोड्यूस वॉरियर, योद्धा को तैयार करना, अच्छे योद्धा को तैयार करना किसका उद्देश्य था? तो ग्रीक वासियों का उद्देश्य था। आगे बात कर लेते हैं, टर्बेरियन मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए फिलोथ्रोपियम ये किया था जॉन मनान बेस्डो ने, और फ्रेडरिक लुडविग जॉन। देखिए इसको याद करने का ट्रिक समझिए, आरपीएससी में पूछा गया है, 18 वाले में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो टर्बेरियन मूवमेंट जो था, टर्बेरियन से जो लास्ट में एन आ रहा है और जॉन के भी लास्ट में एन आ रहा है, तो इससे आप कोरिलेट कर लीजिएगा। देखिए फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट याद नहीं हो पाते हैं, अगर हम प्रैक्टिस करना छोड़ दें तो हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ना कोरिलेट करिए कि कौन सी चीजें कैसी, एक घटना बनाइए। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स को, कीवर्ड्स को एक दूसरे से संबंध बना के इनको याद करने की कोशिश किया कीजिए, तभी ये चीजें याद होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द ऑथर ऑफ द ग्रेट टेक्स्ट इलियड और ओडिसी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ गया है, फेडरिक गट्समत। तो गट्समत क्या थे? या इसमें यहाँ पर देखिए इनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं, किताबों का नाम एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ उनके राइटर दिए गए हैं नाम। इनको कैसे आप पकड़ेंगे? तो अभी मैंने बताया था कि गट्समत ने 2 किताबें लिखी थी, गेम्स और जिम्नास्टिक फॉर द यंग। तो ए का तीसरा हो जाएगा। अब हमको ऑप्शन में देखना है कि ए का तीसरा कहाँ कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में है, बाकी ऑप्शन को काट देंगे। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है। ठीक, इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है।
आगे बताइए, फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने कौन सी किताब लिखी थी? जर्मन जिम्नास्ट। जर्मन जिम्नास्ट। तो बी का पहला, तो बी का पहला कहाँ कहाँ है? यहाँ और यहाँ दोनों में है। इसके बाद तीसरा आया जालमरलिंग ने क्या लिखा था? डी वाला। तो सी का दूसरा, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी का दूसरा यहाँ भी। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन में बराबर है, इसको चेंज नहीं किया गया है, ये गलती है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डी और ए में भी दोनों ऑप्शन में सेम था, इस वजह से प्रॉब्लम है, दोनों ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जॉन बनान बेस्डो। तो ये जो जॉन बनान बेस्डो है, इनको क्या कहा जाता था? जर्मन में जिम्नास्टिक के जनक थे, कि इन्होंने फिलोथ्रोपियम की स्थापना की थी, कि टर्वेरियन की स्थापना की थी, या लिंगार्ड लुडस पर? बोलिए। जॉन बनान बेस्डो ने फिलोथ्रोपियम की स्थापना की थी, ठीक है। फ्रेडरिक लुडविग जॉन, जर्मन जिम्नास्टिक में अरे भैया जर्मन टर्वेरियन मूवमेंट, अभी बताया था ना कि जॉन यहाँ पे भी ना आएगा, टर्वेरियन में भी ना आएगा, तो कौन है वो? फ्रेडरिक लुडविग जॉन है। एडोल्फ स्पीज जर्मन जिम्नास्टिक के पिता भी मान सकते थे। कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, इनको ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन ज्यादा है, ए का आपका दूसरा होगा, बी का तीसरा होगा, और डी का चौथा होगा। इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि सही आंसर क्या होगा। ए का दूसरा कहाँ दिया हुआ है? शायद ये ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका जो किसी चीज में नहीं है बनेगा सर। वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई किसी को किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन या कैसा कुछ दिक्कत है? 1 मिनट के लिए बस पानी पीऊंगा मैं, थोड़ा सा मेरा गला बैठ रहा है, ठीक है। फिर आपसे बस तुरंत स्क्रीन पर आता हूँ, तो कहीं जाइएगा मत, 1 मिनट की सिर्फ बात है, टाइम देख लीजिए। चलिए वापस आ गए हम लोग। अब हम लोग शुरू करेंगे, अब कुछ नए क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको कराए थे, ये सारे आपके क्या थे? ये सारे आपके पुराने क्वेश्चंस थे, ठीक है। अभी हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को भी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं और नए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ पुराने क्वेश्चंस के साथ नए सर क्वेश्चन स्क्रीन नहीं दिख रही है, सौरभ सर हाँ स्क्रीन नहीं हाँ दिख रही है। एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ
हाँ सर, दिखने लगा। जी, सामने क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। चलिए, यस सर। हाँ तो स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो है ये आपका सबसे पहले है क्वेश्चन, प्राचीन रोम में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय शारीरिक गतिविधि थी? तो रोम में सबसे ज्यादा कौन सा चीज फेमस था, कौन सा शारीरिक गतिविधि होता था? कुश्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका रेसलिंग। ठीक है, देखिए इसमें अभी तक आपने जितने भी हिस्ट्री पढ़े हैं, जितने भी कंट्री का, सबका मिक्स क्वेश्चन आएगा। रोमन सम्राट जिसे कोलोजियम के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, तो कोलेजियम करके आया था। कोलेजियम सुने आप, रोम में पढ़े हैं कोलेजियम? जी सर। हाँ, तो ये किसने शुरू किया था? तो वेस्पेसियन ने शुरू किया था। ठीक है, वहां का सम्राट था वेस्पेसियन, जी उसने इस चीज को शुरू किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्राचीन जर्मनी में कौन सी गतिविधि सैन्य प्रतिशत से निकटता जुड़ी थी? तो प्राचीन जर्मनी में जो जी सैन्य विधि से जुड़ी थी वो कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वहां पर प्राचीन की बात हो रही है, प्राचीन जर्मनी की। ये अभी जो हम लोग पढ़े, ये मॉडर्न जर्मनी की बात थी। ठीक है, जी सर। जर्मन दार्शनिक जिन्होंने एक अच्छी शिक्षा के हिस्से के रूप में शारीरिक शिक्षा को वकालत की, वो कौन थे? जॉन गाटलिब फिट्से थे, फेडरिक नीत्शे थे, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल थे, या इमैनुअल कॉट थे? देखिए नया यहाँ पर आपको मिला। जी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, इमैनुअल कांट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वीडन में जो स्वीडिश जिम्नास्टिक प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो पर हेनरिक पेन लिंक थे। हैंडलिंग लिंक। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पर हेनरिक लिंक थे। स्वीडिश जिम्नास्टिक प्रणाली शारीरिक शिक्षा के पहलू पर जोर देती है। तो जो स्वीडिश जिम्नास्टिक की पहलू आई थी, जिम्नास्टिक बनाया गया था, वो किस चीज पर ज्यादा जोर देती थी? शक्ति प्रशिक्षण पर, हृदय संबंधी तंदुरुस्ती पर, सौंदर्य संबंधी गतिविधियां पर, सैन्य अभ्यास पर, या इनमें सभी? इनमें सभी। ये आपका ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ, इनमें सभी होगा। इन्होंने चार चीजों में बांटा था। ठीक है, तो ये सभी आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डैनिश शिक्षक कौन थे? ऑप्शन नील्स। नंबर ए नील्स बर्ग। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, शारीरिक शिक्षा की डेनिश प्रणाली किसके लिए जाना जाता था? कैलिस्थेनिक्स के लिए, लोक नृत्य के लिए, भार प्रशिक्षण के लिए, ए और बी दोनों? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज और लोक नृत्य दोनों के लिए प्रचलित था डेनिश शिक्षा प्रणाली। आगे बात कर लेते हैं, प्राचीन रोम में, देखिए प्राचीन रोम में कोलेजियम का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए किया जाता था। तो कोलेजियम क्या था, पढ़ा आपने? ग्लेटोरियल कॉन्टेस्ट, ठीक है, या फिर रथ दौड़ था, या थिएटर प्रदर्शन था, क्या था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। यहाँ पे ग्लेडिटोरियल कॉन्टेस्ट जहां होते थे, वही आपका कोलेजियम था। आगे बात कर लेते हैं, शारीरिक शक्ति और तंदुरुस्ती से जुड़ा प्राचीन रोमन देवी का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 10, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, डायना। ठीक है, डायना। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन जर्मनी में कुश्ती का अभ्यास निम्नलिखित से जुड़ा हुआ था? तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्राचीन जर्मनी की बात की जाए, तो ये आपका यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ज्यादा होता था। ठीक है, तो 11th का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, शारीरिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की वकालत सबसे पहले किसने की थी जर्मनी में? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है।
इसमें बी और सी दोनों दे रहा है, तो ये भी सही है। गट्समक ने भी थोड़ा किया था, लेकिन मेन यहाँ पर इन्होंने काम किया था। आगे बात कर लेते हैं। शारीरिक शिक्षा की स्वीडिश प्रणाली निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थी? मतलब स्वीडन में जो शिक्षा प्रणाली गई थी जिम्नास्टिक और फिजिकल एक्टिविटी की, तो वो कहाँ से गया था? ग्रीक की जिम्नास्टिक को अपनाया गया था, रोम की जिम्नास्टिक को, डेन या उपरोक्त सभी को? सभी डी कैसे होगा? डी आप रोमन सर। ठीक है, इन्होंने ग्रीक के जिम्नास्टिक को अपनाया था। एक बात याद रखिए, स्वीडन वालों ने ग्रीक की जिम्नास्टिक कला को अपनाया था, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपका जर्मनी से भी इन्होंने लिया था शिक्षा, स्वीडन वालों ने। आगे बात कर लेते हैं। स्वीडिश जिम्नास्टिक के संस्थापक पर हेनरिक लिंक का मानना था कि शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। किसके लिए? स्वास्थ्य के प्रति, सौंदर्य के प्रति, शक्ति के प्रति, या उपरोक्त सभी? डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा बताइए, आपको सभी के क्वेश्चन लिए। ठीक लग रहा है? जी सर। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत बाहर से क्वेश्चन आया है, सिलेबस से हट के सिलेबस से क्वेश्चन आ रहा है? नहीं सर, नहीं सर, ठीक है, नहीं। सॉल्व हो जा रहा है ना? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक शिक्षा की डेनिस प्रणाली निम्नलिखित में के जवाब में विकसित की गई थी। मतलब कहने का क्या है, द डेनिस सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ था, किसके लिए हुआ था? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, द नेपोलियन वार्स के लिए, द डेनिस रिफॉर्मेशन के लिए, द विकिंग इन्वेजन्स के लिए, वाइकिंग आक्रमण के लिए। मतलब यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा की ट्रेनिंग डेनमार्क में शुरू की गई थी, तो किस चीज के लिए की गई थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। नेपोलियन युद्ध के लिए हम लोगों को तैयार, अपने नागरिकों को तैयार करने के उद्देश्य से वहां पर इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। आगे बात करेंगे। प्राचीन रोम में कैंपस मार्टियस का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता था। कैंपस मार्टियस सैन्य प्रशिक्षण भी था और एथलेटिक भी था, ठीक है। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि प्राचीन रोमन सम्राट अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे, ठीक है। शारीरिक गतिविधियों में से सबसे आगे कौन थे? कालीगुला। कालीगुला का नाम सुना है? कालीगुला सर। नहीं, इसका सही आंसर है कामाडोस, ठीक है। इनको मतलब खेल से बहुत ज्यादा प्यार था, खेल को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। प्राचीन जर्मनी में तीरंदाजी का अभ्यास निम्नलिखित से जुड़ा था। जो प्राचीन जर्मनी में तीरंदाजी होती थी, तो वो तीरंदाजी का अभ्यास होता था किस चीज के लिए होता था? शिकार के लिए, युद्ध के लिए, धार्मिक समारोह के लिए, उपरोक्त सभी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इन सभी के लिए आपका यूज होता था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। जर्मन शिक्षक जिन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को वकालत की थी, तो अभी ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। सर ये भी दोनों। सर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। स्वीडिश जिम्नास्टिक प्रणाली को संयुक्त राज्य अमेरिका में किसके द्वारा पेश सर किया 19 गया? वाले में सी होगा ना सर? हाँ हाँ, एडोल्फ स्पीच थे सर। मेन जो थे हाँ, अभी हमने पढ़ा था इसको। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्या है? स्वीडिश जिम्नास्टिक प्रणाली को संयुक्त अमेरिका में किसने वो किया था? लिंग के छात्रों ने, लिंकॉन जो लिंगयार्ड में थे, स्वीडिश के प्रवासी जो थे, या डेनमार्क के शिक्षक थे, किन्होंने? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका लिंग के छात्र थे, पर हेनरिक लिंग के जो मतलब वहां पे स्कूल खोला गया था लिंगयार्ड में,
उसके छात्र और स्वीडिश जो थे वो दोनों लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे बात करेंगे शारीरिक शिक्षा की डेनिस प्रणाली का किसका सबसे ज्यादा वो था, प्रभाव था। अभी तो ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मे क्या था प्राचीन रोम में, व्यायामशाला। व्यायामशाला थी। ठीक है, नहीं थर्मे व्यायामशाला नहीं नहीं सर, था, ए सर। नंबर ए था। ठीक है, सार्वजनिक स्नानागार, पब्लिक बाथ था। प्राचीन रोमन सम्राट जो अपनी एथलेटिक क्षमता के लिए जाने जाते थे। सभी को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। एक आज हमें लग रहा है कि काफी लोग हैं, तो इसका मतलब कि आज की क्लास आप लोगों को ठीक लग रही होगी, क्योंकि कल का क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा था, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इस बैच के लोग ना ज्यादातर टीजीटी से रिलेटेड है। ये लग रहा है टीजीटी में आएगा। जी सर। जी सर। पिछले एग्जाम ऑफ डेट सर तो नहीं लगता कि सब आएगा कुछ। सर क्वेश्चन का लेवल ठीक है सर। ठीक है, हाँ तो बोले था ना कि कल मैं चेंज कर दूंगा। सर कल परसों क्लास तो टफ थी, टीजीटी से बाहर थी वो। देखिए प्राचीन रोमन सौरभ सर आप ही आप बताइए, क्या ये जो है ये टीजीटी लेवल का है, आप बताइए। भाई आपस में आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं, हमें बताइए क्या प्रॉब्लम मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ और क्यों बहस नहीं नहीं है, कर रहा हूँ। क्यों नहीं है। देखिए टीजीटी का लेवल मत करिए, क्योंकि अब टीजीटी का हो सकता है नया आयोग करा रही है और नए आयोग अलग तरीके से कराए। ठीक है, जी तो इस सर। चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अगर तैयारी थोड़ा सा बढ़िया कर लेंगे, एडवांस कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है इससे, कोई दिक्कत है? नो नहीं सर। हाँ सर। नो भाई आगे सर। बात करेंगे हम लोग। तो अब ये आपका जो प्राचीन रोमन सम्राट थे वो हेड्रियन थे, जो कि एथलेटिक में अच्छा प्रदर्शन करते थे। प्राचीन जर्मनी में घुड़सवारी की प्रथा किससे जुड़ी थी? जो घुड़सवारी होती थी प्राचीन जर्मनी में, तो वो सैन्य प्रशिक्षण के लिए होती थी, या दरबारियों के लिए, या धार्मिक त्योहारों के लिए, किसके लिए होती थी? ए सर ए करने को सुनने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, सैन्य प्रशिक्षण से जुड़ी थी। ठीक है, आगे बात करेंगे जर्मन शिक्षक जिन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को शामिल करने की वकालत की। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि यह आपका बहुत ही ज्यादा फेमस और जरूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा की स्वीडिश प्रणाली किससे प्रभावित थी। देखिए ये फिर आ गया। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन रोम में ग्लेटोरियल खेल किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे? सम्राट, देवता, सैन्यवीर बेटा या उपरोक्त सभी? बेटा के लिए था तो ऑप्शन नंबर सर। बी डी इज है सर, करेक्ट है। डी। ठीक है, प्राचीन रोमन सम्राट जो रथ दौड़ के अपने प्रेम के लिए, रथ दौड़ में उसको बहुत ज्यादा रुचि थी, कौन था? किंग नेरो। किंग नेरो रथ दौड़ का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, याद रखिएगा, किंग नेरो रोम का सम्राट था। ठीक, आगे बात करेंगे प्राचीन जर्मनी में। लगा। तो ये देखिए आज का क्वेश्चन रहा। आगे बात करेंगे कि प्राचीन
जर्मनी में तलवारबाजी का अभ्यास निम्नलिखित से जुड़ा था? सैन्य प्रशिक्षण से, दरबारी शिष्टाचार से, धार्मिक अनुसंधान से, या ए और बी दोनों? तो सैन्य प्रशिक्षण से जुड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे कुछ आपके नए टाइप के क्वेश्चन जो आपने इससे पहले किसी किताब में नहीं देखे होंगे। ठीक है, जी सर। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब हमारा जो अगला थ्योरी आएगा वो हमारा कौन सा है? डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसको जानने के लिए आपको पहले इसके पूरी हिस्ट्री के भाग को दो भाग में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। पहला है एंशिएंट और दूसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अच्छा आप एकदम सच्ची बताइएगा, अभी तक आपने जो थ्योरी पढ़ी थी इंडिया वाली, ठीक है, उसमें ये वाला जो चीज है इस तरीके से डिवाइड किया गया कि एंशिएंट में ये पीरियड आएगा और मॉडर्न में ये पीरियड आएगा, इससे पहले कभी किसी किताब में आपने पढ़ी है? नहीं सर। तो ये किताब मैंने ही लिखी थी, इसलिए मेरे अपने अनुभव के हिसाब से मैंने ये ग्राफ बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए ये सब तो था किताबों में, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में कैसे मानेंगे और मॉडर्न में किसको रखेंगे, ये चीजें मैंने बताई आपको। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन हिस्ट्री की सबसे पहली सभ्यता है, आप सभी जानते होंगे। इसमें पूछा जाता है, इसका जो ड्यूरेशन है, जो बीसी है, जो सन है, वो पूछा जाता है। तो ईस्वी सन और ईसा पूर्व आपको याद रखना पड़ेगा। वैदिक पीरियड है, इपिक पीरियड है, हिस्टोरिकल पीरियड है। अब देखिए इस हिस्टोरिकल पीरियड को कभी कभी एग्जाम में अर्ली हिंदू पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर नालंदा पीरियड है, राजपूत पीरियड है, इसको राजपूत पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है लेटर हिंदू पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी अगर ऊपर नीचे हो जाए इसमें तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने सारे नाम दे रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, मुस्लिम पीरियड आया, और मुस्लिम पीरियड को मेडिवल पीरियड भी कहा जाता है, मध्यकालीन भारत को मुस्लिम पीरियड। तो ऐसा ये चीज सही है कि नहीं सही है, ये बताइए। जी सर। सारा काफी मतलब आसान चीजें हैं, मतलब जो कंफ्यूजन बना रहता है ना, मान लीजिए मुस्लिम पीरियड पूछ लिया आपसे कि कब से कब तक था मुस्लिम पीरियड शारीरिक शिक्षा में, तो थोड़ा वहां कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपने मेडिवल पीरियड पढ़ा है, मतलब मध्यकालीन भारत पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम मॉडर्न की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंडिया में आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। पहला पार्ट आपका है प्री इंडिपेंडेंस यानी आजादी से पहले, जिसको कि हम ब्रिटिश पीरियड के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिश पीरियड में भी फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ था। और दूसरा हमारा है पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है इसमें, बस इस चीज को अगर आप समझ जाते हो, और 1947 से लेकर अभी तक 2024 तक जितनी भी चीजें आई हैं वो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस में जाएगा। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन को याद रखना है, ये सारा टाइम ड्यूरेशन को याद रखना है, पूछा जाता है। मैं ये सब नहीं बताऊंगा और नहीं पूछूंगा, ये सब आपको पहले से पता है, मुझे भी ये बात पता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कराएं डायरेक्ट कि थ्योरी पढ़ा के कराएं? जी क्वेश्चन करवा दो सर एक बार थ्योरी। चलिए एक बार थ्योरी को भी बस थोड़ा हल्के में थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे ले चलेंगे। ठीक है, हाँ सर बस इंट्रोड्यूस। हाँ फास्ट ट्रैक में लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आता है। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में ये जाने की फिजिकल एजुकेशन यानी एक्टिविटी में नृत्य होता था वहां पे, क्योंकि हमें खुदाई में नटराज की मूर्ति मिली थी। तो जिससे पता क्या चलता है कि नृत्य अगर वहां लोग जानते थे तो इसका मतलब कि एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज उनको था। ठीक, यस सर। आगे बढ़ते हैं वैदिक काल में। तो वैदिक काल में सूर्य नमस्कार फिजिकल एजुकेशन के डेवलपमेंट के रूप में सूर्य नमस्कार का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और प्राणायाम भी इसी का देन है। ठीक, ये दो चीजें याद रखेंगे।
कि सूर्य नमस्कार किस उत्पत्ति किस काल में हुई थी भारत के, तो सूर्य नमस्कार देखिए यहाँ पर आपका वैदिक सभ्यता से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है इपिक पीरियड। इपिक पीरियड यानी क्या है, महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में दो रचनाएं हुई थी, एक हमारा महाभारत दूसरा रामायण और एक है हमारा रामायण। रामायण। ठीक, तो इसमें युद्ध कला की चीजें होती थी, प्राचीन युद्ध कला की चीजें होती थी, है ना। तो उसी सैन्य अभ्यास के लिए युद्ध कलाएं कराई जाती थी, तो जिसमें फिजिकल एजुकेशन के नाम पे आर्चरी था, गदा युद्ध था, ये सब चीजें होती थी, घुड़सवारी थी, है ना, धनुर्विद्या था, शिकार करना था, रथ सवारी थी, तो ये सब फिजिकल एजुकेशन के नाम पे होता था। इसके बाद क्या आया, हिस्टोरिकल पीरियड आया, जिसमें अर्ली हिंदू पीरियड, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसमें भी आपका वही सब था, जो कि मौर्य साम्राज्य ने मल्ल युद्ध, धावन, कूद, भाला फेंक, ये सब स्टार्ट किया था। नालंदा में क्या था, नालंदा को स्थापित करने वाले कौन थे, कुमार गुप्त थे। अभी नालंदा कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र का अभी नाम क्या हो गया है, पटना। ठीक है, तो नालंदा में भी बहुत सारे लोग क्या करते थे, फिजिकल एक्टिविटी अभ्यास करते थे। ठीक है, और यहाँ भी सबसे ज्यादा जो फेमस था नालंदा में और तक्षशिला में, वो सबसे ज्यादा जो अच्छी ट्रेनिंग होती थी वो किसकी होती थी, धनुर्विद्या की। किसकी, धनुर्विद्या की सबसे ज्यादा ट्रेनिंग होती थी किसमें, नालंदा और तक्षशिला में। ठीक, आगे बात करेंगे राजपूत पीरियड में, राजपूत काल को। ठीक है, आगे जब राजपूताना आया, जैसे पृथ्वीराज चौहान और इससे पहले की जो लोग थे, है ना, ये आपका 300 से 1200 एडी तक चला था। अब इसमें आपने देखा होगा कि 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, और यही तराइन का जब दूसरा युद्ध 92 में हार गए थे पृथ्वीराज चौहान, और तभी से मुगलों का मतलब मुगल क्या कह सकते हैं कि तभी से क्या हुआ कि मुसलमानों का जो हमारे देश पर मध्यकालीन भारत की इतिहास वहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है, और सबसे पहला जो आया था मुस्लिम शासक वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी वो थी, और उसको हम लोगों ने क्या शुरू किया था, उसको हम लोग कहते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी वहां पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग याद रखेंगे राजपूताना यहाँ 1200 तक ही जाएगा, ये इसके आगे का पीरियड है जो 1200 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था कि एक स्वामी थे, स्वामी सामर्थ रामदास। ठीक है, वो क्या करते थे, अपनी फिटनेस को बनाने के लिए, सामर्थ्य नहीं है सामर्थ होगा, ये सामर्थ्य लिखा गलत है, एक दिन में 2000 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते थे। ठीक है, और इन्हीं को एक बात याद रखिएगा, इनको हम लोग भारतीय जिम्नास्टिक का पितामह कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय जिम्नास्टिक का पितामह कौन है या फिजिकल एजुकेशन का पिता कौन है, तो स्वामी रामदास है, याद रखिएगा, सामर्थ रामदास, वो वाले बाबा रामदेव नहीं है। आगे बात करेंगे, इसके बाद अगला साल आया हमारा मुसलमान पीरियड या मध्यकालीन भारत, जो 1200 के बाद से 1750 तक चला, जब तक कि अंग्रेज नहीं आए। ठीक है, तो मुस्लिम पीरियड में दो तीन चीजें बहुत अच्छी हुई थी, जैसे मुस्लिम में चौपड़ खेल की स्थापना, पचीसी खेल की स्थापना, इसके साथ साथ कबूतर उड़ाने की जो प्रथा थी। ठीक है, और क्या था, चौगान खेल, पोलो की स्थापना हुई। तो मेडिवल पीरियड में हुआ था, मुस्लिम काल में हुआ था इस सब की स्थापना। शारीरिक शिक्षा का यहाँ पर हुआ था। ठीक, और जो आपस में जानवरों की जो लड़ाई वाला प्रथा थी ना, कि मुर्गा मुर्गा आपस में लड़ेंगे, जो मतलब होता था, इस तरह की जो प्रथाएं थी मनोरंजन के लिए होती थी, ये सब भी जो है इसी मुस्लिम काल मेडिवल पीरियड में शुरू हुआ था। ठीक, अब हम लोग आते हैं प्री इंडिपेंडेंस में। तो प्री इंडिपेंडेंस में हम लोग क्या देखेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस मतलब आजादी से पहले भारत में किस प्रकार की शारीरिक शिक्षा का विकास कैसे कैसे और किस किस स्तर पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, 1870
सबसे पहले 1870 में इंडियन एजुकेशन सिस्टम की स्थापना हुई। जब ये इंडियन एजुकेशन की स्थापना हुई थी तो वहां पर शारीरिक शिक्षा को किसी प्रकार का कोई भी करिकुलम में शामिल नहीं किया गया था, या इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा, एजुकेशन का हिस्सा नहीं माना गया पहली बार। लेकिन जब 1882 में दूसरी बार इंडियन एजुकेशन कमीशन बना तो वहां पर क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा इस चीज को यहाँ पर एडॉप्ट कराया गया और फिजिकल एजुकेशन करिकुलम का पार्ट को बनाया गया और इसको इंक्लूड करवाया गया एजुकेशन सिस्टम 1882 ईस्वी में। ठीक है, इसके साथ साथ 1880 ईस्वी में डलहौजी क्लब की स्थापना हुई थी। सबसे पहला फुटबॉल क्लब भारत का था डलहौजी क्लब, इस बात को याद रखेंगे। डूरंट कप का सबसे पहले सर मोहन बागान क्लब है शायद ना, सबसे पहला मोहन बागान 1889 में हुआ था। डूरंट कप का जो पहला टूर्नामेंट हुआ उसके बाद सबसे पहला क्लब डलहौजी क्लब था, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। मोहन बागान आपका क्लब है, ठीक है, इंडियन क्लब था, भारत का क्लब था। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा नेट पे। इस तरीके से देखिए डेवलपमेंट होते गए और यहाँ पर देखिए टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन को देखिए बहुत ज्यादा हम आपको पढ़ाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा इसमें खर्च होगा। ठीक है, ये चीजें आपको खुद से पढ़नी है। मोटा मोटा चीजें जब पढ़ते हैं आप तो आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता दूं। इसमें जहां से क्वेश्चन पूछा गया अभी तक बस मैं वही चीज बताऊंगा। ठीक है, बस मैं मोटा मोटा बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अभी तक एग्जाम में कहाँ तक के क्वेश्चन देखे गए हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला सबसे पहले देखिएगा 1882 में ये याद रखिएगा पूछा गया था कि कब भारतीय शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा को शामिल किया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1882 वाला वर्ड आपको याद रखना है। डूरंट कब पूछा जाता है कि पहली बार कब शुरुआत हुई थी। 1900 वाला पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले गैर आधिकारिक तौर पर, बिना आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में कब प्रतिभाग किया था। तो 1900 में खाली एक आदमी जाते थे, मतलब सिर्फ एक एंग्लो इंडियन गया था जिसका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। ठीक है, पूछा जाता है कि स्कूल हेल्थ सर्विस प्रोग्राम कब चालू हुआ। 1909 में। भैया माइक बंद कर दीजिए। तो आपको देखिए जो मैं टिक लगाऊंगा उसको याद रखना है। ठीक है, स्काउट्स एंड गाइड्स ये दो अलग संस्थाएं थी, बाद में इसका स्थापना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1914 वाले में जो आपका HBBM की स्थापना हुई थी ये याद रखना है और इसको पूरा पढ़ लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आपका 1920 वाला भी आपको पूरा घटना पढ़ लेना है, मैं बताऊंगा नहीं बहुत ज्यादा। इसके बाद 1920 के ओलंपिक के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, भारत में हुआ था। रेड क्रॉस सोसाइटी पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन AIU की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा ये। आगे बढ़ेंगे, ये वाला 1928 का ओलंपिक याद रखना है क्योंकि पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला था हॉकी में। ठीक, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी है। इसके बाद 1936 में HBBM के द्वारा जो टीम भेजी गई थी बर्लिन ओलंपिक में, ये सबको याद रखना है आपको, बाकी बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। अब आते हैं आजादी के बाद। आजादी के बाद ये ताराचंद कमेटी, इसको याद रखेंगे, इसके वर्क, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया इनको भी याद रखेंगे। 1948 में NCC की स्थापना हुई थी, किसके तहत हुई थी, किसने किया था, ये सब पढ़ लीजिएगा, हृदयनाथ कुंजरू। और ये जो है ये हमारी ऐसी संस्था थी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लाई गई थी, ये पूछा गया है क्वेश्चन। 1948 में UGC बना था। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, UGC नहीं बना था, सॉरी।
1950 में सेंट्रल बोर्ड, ये वाला भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी कमेटी। 1950 में भारत स्काउट गाइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और 1951 में प्रथम एशियाई खेल हुआ था, ये पूछा जाता है। और 1982 में दूसरा हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1953 वाला राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 1953 में ही यूजीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1954 वाला जो अखिल भारतीय काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स है, इसको याद रखिएगा। ये सब लिस्टिंग कर लीजिए, किताब अगर आप ले चुके हैं तो वहां पे पॉइंट लगा लीजिए कि ये ज्यादा जरूरी है। ये तो आपको हिस्ट्री में आना ही आना चाहिए। ये सब बेसिक क्वेश्चन आपके हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो फिर तो दिक्कत ही है, फिर एग्जाम से बाहर रहेंगे। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? बीडी गौड़ थे। ठीक है, 1956 में नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इन सबको इनको याद तो रखना है ये डेट के बाद। इनके कंट्रीब्यूशन को भी याद रखिएगा। माका ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये भी याद रखना है आपको। रानी लक्ष्मीबाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूरी बातें मैंने दी हुई है किताबों में, उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। कब कब कैसे कैसे क्या हुआ, पहले ये कॉलेज के रूप में आया, फिर यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, और अब इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब समझते हैं? कितने लोग जानते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब? सर सारा कुछ, सर एक स्वायत्त संस्था जो अपना सब कुछ, अपना एग्जाम कराएगी, अपना सारा कमिटमेंट खुद करेगी। हाँ, डीम्ड टू, ये नए कोर्स भी लॉन्च कर सकती है, लॉन्च कर सकते हैं जी, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकती है। ये मतलब ये फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। ये चाहे तो किसी प्रकार की डिग्री का, कोर्सेज का, डिप्लोमा का कोर्स शुरू कर सकते हैं। इसी को कहते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यानी कि एक स्पेशल यूनिवर्सिटी जो पार्टिकुलर उस चीज के लिए बनाई जाती है। तो जैसे स्पोर्ट्स में एमबीए हो रहा है, पता है आपको, यहां से आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारा हो रहा है, ऐसा सा डिग्री है ना कि बता नहीं पाऊंगा, बहुत बढ़िया इस समय चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं पूछा जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन याद रख लीजिएगा। एडॉक इंक्वायरी कमेटी, कुंजरू कमेटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। इनके कंट्रीब्यूशंस को याद रखना है कि कैसे इन्होंने डेवलपमेंट किया। 1959 में देखिए, 1959 और 60 में देखिए, नेशनल फिजिकल एजुकेशन ड्राइव, कोल एंड कपूर समिति, बस। हाँ, NSNIS को याद कर लीजिएगा। NSNIS में इसको देखने के बाद 1951 वाला जो है, 61 वाला, इसके बाद इसके जो चारों ब्रांच थे, साउथ जोन, ठीक है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, इनकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी, इनको याद कर लीजिएगा, ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अवार्ड तो पता ही होगा आप सभी को। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, ऑल इंडिया अखिल भारतीय खेल कांग्रेस, MPED पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1963 में, 1963 और 4 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। पंजाबी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इसको स्टार्ट की गई थी। 1964 में कोठारी कमीशन आया था, ये हम लोगों को बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। स्नाइप्स का याद करना है। स्नाइप्स को NSNIS में मिला दिया गया था, ये वाला 87 वाला वर्ड 1987 में इसको मिलाया गया था, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सब आप कल पढ़ लीजिएगा, कल इसी से संबंधित क्वेश्चंस को लाऊंगा। ठीक है, ओके सर। कोई और दिक्कत? जी सर। सर रिकॉर्डेड क्लास दे दीजिए।